हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि एरिना के अंदर अपना युआन और साथी प्रिंस की दोनों ही एक दूसरे के सामने आके खड़े हो चुके थे। एंड एरिना का माहौल काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका था, जहाँ पे टीचर कह रहे होते हैं कि न जाने अब क्या होगा। साथ ही बाकी सारे डिसाइबल्स भी बहुत ही ज़्यादा हैरान थे कि आखिर कैसे युआन ने प्रिंस की को चैलेंज कर दिया है, क्योंकि युआन प्रिंस की के सामने कुछ भी नहीं है। साथ ही उसकी सिर्फ 5 मेरिडियंस ही ओपन हुई है एंड वो प्रिंस की यूए के साथ में फाइट करना चाहता है। ये वाकई में काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड इमेजिनेबल चीज़ होने वाली थी सारे ही लोगों के लिए। लोग इस चीज़ के लिए एक्साइटेड भी थे, लेकिन तभी यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है कि फिलहाल मिस याओ याओ बैठी हुई थी और वो थोड़ी कंसर्न लग रही होती है अपने प्रिंस युआन के बारे में। प्रिंस जो कि अभी एरिना के अंदर खड़ा हुआ था, तभी प्रिंस की हुए उससे कह रहा होता है कि वाकई में मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो पा रहा है कि तुम इतने ज़्यादा आगे आ गए हो, कि तुमने इतना बड़ा स्टेप भी उठा लिया। लेकिन तभी यहाँ पे अपना युआन कहने लग जाता है कि सब कुछ इतना ज़्यादा नेसेसरी नहीं है। और तभी यहाँ पे टीचर अनाउंस करते हैं फाइट के लिए। तो यहाँ पे ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करते हैं, जहाँ सबसे पहले प्रिंस की हुए ही अटैक करता है तो युआन उसके अटैक से बच निकला था। लेकिन की हुए तो यहाँ पे काफ़ी तेज़ी के साथ में उसके ऊपर फाइट करता जा रहा था। वो अपनी थंडर पावर का इस्तेमाल करते हुए काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक कर रहा होता है अपने युआन के ऊपर। युआन भी उससे डील करने की काफ़ी कोशिश कर रहा था और लगातार उसके अटैक्स को रोके जा रहा था। युआन के फेस के एक्सप्रेशन को देख के लग रहा होता है कि वाकई उसे यहाँ पे फाइट करने में मज़ा आ रहा है। एंड वो यहाँ पे प्रिंस की हुए का हाथ पकड़ के भी उसे पीछे को धकेल देता है, जिसके बाद इन दोनों के बीच काफ़ी खतरनाक वाली फाइट होने लग जाती है। अब उसके फादर भी जो कि वहीं खड़े हुए देख रहे थे और कह रहे होते हैं कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि हमारा बेटा इस वक्त तक यहाँ पे आके खड़ा हो गया है। वाकई में काफ़ी ज़्यादा अनइमेजिनेबल चीज़ है। तभी उसकी मदर भी कह रही होती हैं कि हाँ, लेकिन मुझे डर लग रहा है, क्योंकि प्रिंस की हुए अपनी 8 वेन से भी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे बेटे ने उन्हें चैलेंज कर दिया। मुझे उसके लिए वाकई डर लग रहा है। लेकिन एरिना के अंदर युआन को फाइट करता हुआ देख उसके फादर कह रहे थे कि वाकई मैं अभी तक यहाँ पे ये चीज़ नहीं समझ पा रहा, बीते कुछ सालों में आखिर कैसे हमारे बेटे ने इतना ज़्यादा सफ़र किया, लेकिन इस सब के बावजूद भी सारी की सारी गलती मेरी है कि मैं ही उसे पावरफुल नहीं बना पाया। क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया होता तो शायद से उसे इतना ज़्यादा सफ़र करना ही नहीं पड़ता। मिस याओ याओ भी इन दोनों की बातें सुन रही थी। एंड तभी यहाँ पर उसकी मदर भी कहने लग जाती हैं कि आप इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो रहे हैं, मुझे लग रहा है कि हमें देखना चाहिए कि हमारा युआन क्या कर सकता है। तभी उसके फादर कह रहे थे कि बिल्कुल मुझे भी यही लगता है, वाकई में युआन ने काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क किया है और उसका हार्ड वर्क ही हमारे लिए इनफ है, इससे ज़्यादा हमें उससे और कुछ नहीं चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि अभी भी लोग खड़े हुए थे और कह रहे थे कि युआन ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कुछ देर भी यहाँ पर एरिना के अंदर टिक पाएगा। लेकिन वाकई उसने काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया है, जो कि एरिना के अंदर वो काफ़ी वक्त से टिका हुआ है। लेकिन सच में वो एक यूजलेस पर्सन हुआ करता था। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे वो लड़की आ जाती है और कह रही थी कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। वो काफ़ी गुस्से में थी। एंड हम देखते हैं कि मिस सू यूवे भी यहाँ पे खड़ी हुई होती है और कह रही थी कि जितना मैंने सोचा था आप उससे वाकई काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकले, और इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में सोचने लग गई थी। एक बार फिर से एरिना के अंदर देखते हैं, जहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है कि युआन यहाँ काफ़ी दूर हट जाता है और साथ ही प्रिंस की हुए भी पीछे हट गया था और कह रहा था कि वाकई में ये लड़का काफ़ी अजीब सा बिहेव कर रहा है, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये इतना स्ट्रॉन्ग कब से बन गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे फिलहाल एक बार फिर से युआन कह रहा था कि वाकई तुम्हारी 7 मेरिडियंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इस सब के बावजूद भी मुझे लग रहा है कि मैं आपसे डील कर सकता हूँ। अब यहाँ पे सारी की सारी बातें सुनने के बाद फिलहाल काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है प्रिंस की हुए, और साथ ही उसके फादर को भी। एंड कह रहे थे कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है, मुझे वहाँ के इस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। हालांकि तभी हम देखते हैं कि प्रिंस की हुए को इतना ज़्यादा गुस्सा अब आ चुका था, क्योंकि वो अब यहाँ पे काफ़ी वक्त से फाइट कर रहा है युआन के साथ में, लेकिन युआन तो पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रहा, जिसके चलते उसे अपनी थंडर पावर को समन करना पड़ ही गया था। और अब वो अपनी थंडर फिस्ट का इस्तेमाल करते हुए फाइनली अटैक करने ही वाला था, लेकिन युआन भी अपनी 5 पल्स थंडर पंच का इस्तेमाल करता है। एंड हम देखते हैं कि दोनों के ही बीच में काफ़ी शानदार क्लैश हमें देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे ये दोनों ही एक दूसरे से अच्छी खासी टक्कर ले रहे थे। लेकिन तभी प्रिंस की हुए कह रहा था कि क्या तुम सच में मेरे साथ में टक्कर लेना चाहते हो, और ये कहते साथ ही वो तुरंत ही आगे बढ़ गया था एक अटैक करने के लिए। लेकिन तभी युआन भी उसके सारे अटैक्स को रोकते हुए कह रहा था कि तुम्हें अभी पता ही नहीं है कि आखिर पावर होती क्या है। जिसके बाद वो एक बार फिर से एक दूसरे से फाइट करने लग गए थे, जहाँ पे प्रिंस की हुए ऐसा लग रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है एरिना के अंदर फाइट करते करते, क्योंकि जहाँ वो इतने लो लेवल का युआन को समझता था, युआन काफ़ी देर से टिका हुआ है, जो कि एक इंसल्टिंग चीज़ है उसके लिए।
तभी हम देखते हैं कि लोग फिलहाल अब इन दोनों की फाइटिंग को काफ़ी ध्यान से देखने लग गए थे। मिस याओ याओ भी इन दोनों की फाइटिंग को ही देख रही थी और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे युआन उसको ऑलमोस्ट हिट कर देता है, बट वो अपने हाथ के थ्रू ही युआन को रोक लेता है। जिसके बाद एक बार फिर से प्रिंस की हुए एक बार फिर से काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक युआन के ऊपर कर रहा था और वो लगातार ढेर सारी पावर के साथ में अपनी 7th मेरिडियन का इस्तेमाल करते हुए अटैक लगातार करता जाता है। तभी मैं सू यूवेई कह रही थी कि मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि आखिर युआन इतनी सारी पावर को किस तरीके से हैंडल करेगा। युआन थोड़ा थक चुका था लेकिन वो हार तो बिल्कुल भी नहीं मान सकता था। तभी हम देखते हैं कि प्रिंस की हुए काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक कर देता है, जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि ये सब कुछ देखने के बाद उसे अपने पास्ट की बातें याद आती है। युआन यहाँ पे ये देख रहा था कि उसे उसके फादर ने काफ़ी कुछ सिखाया था और वो कह रहे थे कि देखो तुम्हें अपनी स्पीड को फास्ट करना होगा। उनके हाथ में कुछ वन टाइप था, वो तुरंत ही उसे फेंक के मारते हैं। तो फिर यहाँ पे युआन भागने लग गया था। उसके फादर युआन के ऊपर अटैक कर रहे थे लेकिन युआन अपनी स्पीड के साथ काफ़ी इंप्रूव कर चुका था, जिसके चलते वो काफ़ी तेज़ी के साथ उन सारी अटैक्स से बच रहा होता है। तभी उसके फादर कह रहे थे कि बहुत ही बढ़िया, तुमने अपनी स्पीड के अंदर काफ़ी इंक्रीजमेंट की है, मुझे काफ़ी खुशी हो रही है इस चीज़ को देखने के बाद। जिसके साथ ही वो ये भी कह रहे थे कि तुम्हें अपने ओपोनेंट की इसी स्पीड के साथ में फ़ायदा उठाना होगा ताकि वो तुम्हारे ऊपर अटैक ही ना कर सके। युआन इन सारी बातों को सोच रहा था लेकिन तभी उसके फादर धोखा देके एक अटैक उसके ऊपर कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे युआन अपनी आइज़ को क्लोज कर लेता है और इस बार वो बस ऐसे ही अपनी सेंसेस का इस्तेमाल करके इन अटैक्स को रोकता है। एरिना के अंदर फिलहाल जैसे ही उसे सब कुछ याद आता है तो एक बार फिर से हम देखते हैं कि डिवाइन फायर जो कि उसके फोरहेड के ऊपर आ चुकी थी, तभी यहाँ पे जैसे ही मिस्टर कीवे उसके ऊपर अटैक करता है तो वो इस सारी चीज़ों को सेंस करते हुए तुरंत ही उस अटैक से बच गया था। अब जैसे जैसे मिस्टर कीवे उसके ऊपर अटैक करता जा रहा था वो सारे ही अटैक्स से बचता जा रहा होता है। मिस याओ याओ को देखते हैं जो कि कह रही थी कि वाकई में इसने काफ़ी ज़्यादा पावर का इस्तेमाल और अपनी सोल सेंसिंग का इस्तेमाल करते हुए सारे ही अटैक्स को रोक दिया। बहुत ही बढ़िया युआन। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे प्रिंस युआन को इतना ज़्यादा अच्छे से अटैक करता देखने के बाद फाइनली जाके कीवे को रियलाइज़ हो जाता है कि वाकई युआन तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है अपने इन सारी अटैक्स के अंदर। जिसके बाद वो सोच रहा था कि अब ऐसे काम तो बिल्कुल भी नहीं बनने वाला है और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि तुरंत ही यहाँ पे वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सा अटैक करता है। उसकी बॉडी क्लोन्स भी वहाँ पे अपीयर हो गए थे जो कि साथ साथ युआन के ऊपर अटैक कर रहे थे। लेकिन हम देखते हैं कि युआन की शानदार फाइटिंग स्किल्स के साथ में युआन ने उसको भी टैकल कर लिया था एंड हम देखते हैं कि काफ़ी दूर फेंक के मारता है वो मिस्टर कीवे को। लेकिन यहाँ पे एक बार फिर से जैसे ही वो अटैक कर रहा था आगे बढ़ने के लिए तभी वो अपना अपर आर्म यानशु गोल्डन स्टोन वॉल नाम की एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है जो कि एक शील्ड के लिए काम कर रही थी। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे सरप्राइजिंगली युआन ने कितना तेज़ अटैक कर दिया था, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो डायरेक्टली सामने से जाकर अटैक तो नहीं करता बल्कि यहाँ पे साइड से अटैक कर देता है, जिसके चलते यहाँ पे कीवे सिर्फ देखता ही रह गया था एंड यहाँ पे युआन ने एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक कर दिया था। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि कीवे जैसे ही पीछे हट गया था तभी सारे ही लोग और भी ज़्यादा शौक हो जाते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है एंड ये चल क्या रहा है, मिस्टर कीवे कैसे हार सकता है मिस्टर युआन से। लेकिन ये सब कुछ एरिना के अंदर होते हुए सभी लोग देख सकते थे। साथ ही मिस याओ याओ काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वो सोच रही थी कि युआन ने वाकई में काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट की है। एंड यहाँ पे मिस्टर कीवे अपने हाथों को देख रहा था, उसे ये लग रहा था कि क्या वो सच में इतना ज़्यादा वीक हो सकता है कि वो युआन जैसे बंदे के साथ में हार रहा है, आखिर ये कैसे पॉसिबल है। जिसके बाद वो ये कह रहा था कि मेरी 7th पल के साथ में भी मैं ऐसा नहीं कर पा रहा, आखिर ये सब कुछ पॉसिबल कैसे है। जिसके बाद वो अपने फादर की तरफ को देखने लग जाता है। उसके फादर उसे एक इशारा करते हैं और ये इशारा कोई नॉर्मल इशारा नहीं बिल्कुल भी नहीं था। और उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे मिस्टर कीवे ऐसा इमेजिन कर रहा था कि लोग उसका मजाक बना रहे हैं। सारे ही लोग कह रहे थे कि मिस्टर कीवे आखिर ऐसा कैसे कर सकता है। मिस्टर कीवे जो कि अपने 7th पल पे है, वो युआन जो जिसके पास में उसकी 5 मेरिडियंस है, वो भला कैसे उससे हार सकता है। ये वाकई में काफ़ी ज़्यादा अजीब सी बात थी। लोग उसके ऊपर हंस रहे थे। ऐसा यहाँ पे मिस्टर कीवे इमेजिन कर रहा था बट रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं था। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे इतना ज़्यादा गुस्सा उसको आ रहा था कि वो अपनी ढेर सारी एनर्जी को रिलीज़ करता है एंड जैसा कि उसके फादर ने उसको इशारा कर दिया था उसी के अकॉर्डिंग वो यहाँ पे कुछ ऐसा करने वाला था जो कि शायद से किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि उसे तो किसी भी हालत में जीतना है, जीतने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो ज़बरदस्ती से ही अपने चेस्ट के ऊपर अपनी पावर को और भी ज़्यादा फोर्सफुली लगा रहा था और इसके बाद फाइनली ये करके अपनी 8 मेरिडियन को भी ओपन कर लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अपनी 8 मेरिडियंस को वो धीरे धीरे करके एक्टिव कर रहा था और यहाँ पे
फाइनली जाके उसकी 8 मेरिडियन भी ओपन हो जाती है। सारे ही लोग हैरान थे कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। वो इस मेथड के बारे में काफ़ी ही ज़्यादा अजीब सा रिएक्शन दे रहे थे क्योंकि इससे पहले उन्होंने ऐसा नहीं देखा था। तभी हम देखते हैं कि एक लड़का बता रहा था कि एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मेथड है जो कि फोर्सफुली किया जाता है अपनी पावर को बढ़ाने के लिए, लेकिन कुछ वक्त तक ही मिस्टर किए हुए अपने आप को 8 मेरिडियन तक रख सकते हैं, जिसका इस्तेमाल सिर्फ वो एक शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए ही कर पाएंगे। हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि युआन की मदर बहुत ही ज़्यादा डर चुकी थी और कह रही थी कि आखिर ये सब कुछ क्या कर रहा है, इसने अपनी बॉडी को कितना ज़्यादा डैमेज कर लिया है अपनी 8 मेरिडियंस के ऊपर पहुंचने के लिए। तभी यहाँ पे एम्परर भी यही कह रहे थे कि मुझे भी यही लग रहा है कि आखिर इसे इतना क्या जीतने की पड़ी है जो ये इतना सब कुछ कर रहा है। बट यहाँ पे किए हुए को जैसे कि फील हो रहा था कि सारे ही लोग उसका मजाक बना रहे हैं। कुछ देर के लिए यहाँ पर उसे ओपन कर ही लेता है। युआन कह रहा था कि आखिर तुम खुद के साथ में ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन तभी होने लग जाता कि अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आखिर कंट्रोल होता क्या असली पावर का, और आज तुम्हें जो तुमने किया है उसका प्राइस तो पे करना ही होगा। ये कहते साथ ही वो तुरंत ही अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया था। वो काफ़ी फास्ट अटैक करता है और हम देखते हैं कि उसका अटैक वाकई युआन को जाके हिट भी हो रहा था। इस बार वो युआन को मारने में कामयाब हो रहा था एंड सेवरल अटैक्स वो युआन के ऊपर कर रहा होता है। युआन यहाँ पे समझ चुका था कि वो अपनी 8 मेरिडियन की स्किल्स को अगर इस्तेमाल कर रहा है तो वाकई वो युआन से इम्प्रूव हो चुका है स्ट्रेंथ के मामले में। जिसके बाद मिस्टर किए आगे बढ़ रहा था और कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं इतनी आसानी से हार मान सकता हूँ। तो यू वे भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थी एंड हम देखते हैं कि पूरी फैमिली युआन की परेशान होती है। तभी उसके फादर कह रहे थे कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आखिर इसके फादर ने इसे अलाउ कैसे कर दिया इस सब कुछ करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए ये लोग किस हद तक जा रहे हैं। तभी मिस्टर किए आगे बढ़ रहा था और कह रहा था कि युआन अब तुम यहाँ से नहीं बच सकते। जिसके बाद युआन भी रेडी हो चुका था फाइट करने के लिए एंड जैसे मिस्टर किए आगे बढ़ रहा था तभी हम देखते हैं कि युआन फाइनली जाके अपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पावर अपने उसी ड्रैगन को समन कर लेता है। मिस्टर किए भी अपने थंडर फिस्ट का इस्तेमाल करता है और एक काफ़ी शानदार अटैक के बाद वो खुद ही पीछे को हट गया था। उसकी हालत थोड़ी ख़राब हो चुकी थी और सोच रहा था कि आखिर कैसे ये पॉसिबल है, युआन मेरी 8 मेरिडियंस को किस तरीके से हैंडल कर पा रहा है। तभी युआन कहता है कि तुम्हें क्या लगा ब्रेक स्पिरिट माउंटेन के अंदर मैं घास काट रहा था क्या, वक्त में तो क्या सिर्फ मैं अपनी 5th मेरिडियंस पे ही पहुंचाऊंगा। ये बात सुनने के बाद लोग समझ जाते हैं कि आखिर युआन क्या कहने की कोशिश कर रहा है। उसने ऑलरेडी अपना और भी ज़्यादा ब्रेक थ्रू कर लिया है, लेकिन अब तक वो बस अपनी पावर को सप्रेस करने की कोशिश कर रहा था। जिसके बाद युआन कह रहा था कि आज मैं तुम्हें सबक सिखाने वाला हूँ, लेकिन किए का एटीट्यूड तो अभी नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा था और वो कह रहा था कि आज मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा, ये बात याद रखना। ये कहते साथ ही वो तुरंत ही आगे बढ़ गया था। एक और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वो श्वान ब्लाइंड का इस्तेमाल कर रहा होता है जो कि का टूल है। एंड हम देखते हैं कि सारे ही लोग उसे देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर ये आया कहाँ से, ये कितना ज़्यादा पावरफुल है एंड इसका इस्तेमाल करते समय तो एनिमी खुद ही ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे उसने उस चीज़ को समन कर लिया था तभी कह रहा होता है कि युआन तुम्हारा बचना मुश्किल है और आज मैं वाकई तुम्हें तुम्हारे पैरों पर खड़ा नहीं होने दूंगा। तभी यहाँ पे युआन कह रहा था कि तुम मेरे लिए बस एक छोटे से ब्लॉक है जो कि मेरे कल्टिवेशन के रास्ते में आ रहा है, जिसे मैं कुछ ही वक्त के अंदर ख़त्म कर सकता हूँ। एंड हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पर वो आगे बढ़ रहा था अटैक करने के लिए तभी युआन भी काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाता है और उसके बाद फिर उसने सेम उसी चीज़ को समन कर लिया था जो कि यहाँ पे फिलहाल थी अपने किंग वे के पास में। एंड यहाँ पे उसे देखने के बाद सारे लोग डर जाते हैं और कह रहे थे कि श्वान ब्लिंक टेक्निक आखिर ये इसके पास में क्या कर रही है, क्या सच में ये इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है कि इसके पास में ये टेक्निक भी आ गई। जिसके बाद यहाँ पे कुछ देर के लिए तो किए हुए रुकता है लेकिन वो अपना मकसद नहीं भूलता और फिर तुरंत ही यहाँ पे एक बार फिर से अटैक करने लग गया था। दोनों ही अरीना के अंदर एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से इस ब्लेड के साथ में फाइट कर रहे थे। क्या ही शानदार फाइट हो रही थी। अरीना के अंदर चारों ही तरफ लाइटनिंग ही लाइटनिंग, किसी को ये नहीं नजर आ रहा था कि आखिर कौन किसके ऊपर अटैक कर रहा है। बट हम लास्ट में देखते हैं कि यहाँ पे मिस्टर किए काफ़ी ज़्यादा थकी हारी हालत में नज़र आ रहा था और कह रहा था कि आखिर ये इस मैजिक को इस्तेमाल करने में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि युआन अब खाली हाथ खड़ा हो चुका था। साथ ही हम देखते हैं कि मिस्टर किए देख रहा होता है कि आखिर ये क्या हो गया उसके साथ, लेकिन सडनली यहाँ पे उसी का हाथ कट के गिर जाता है। मिस्टर किए के लिए जितनी ज़्यादा शॉकिंग थी उतनी ही ज़्यादा शॉकिंग ये एरिना के अंदर मौजूद सारे ही लोगों के लिए होती है। वो तो तुरंत ही बैठ के चिल्लाने लग गया था और कह रहा था कि ये क्या
कर दिया तुमने। और साथ ही उसके यहाँ पे एल्डर भी तुरंत ही आ चुके थे और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं। अब यहाँ पे कीवो कह रहा होता है कि इसे यहीं मार दो, इसी वक्त मार दो, मैं इसे ज़िंदा नहीं देखना चाहता। एल्डर तुरंत ही उसके ऊपर एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक करते हैं, लेकिन युआन उस अटैक को कर ही नहीं पाता। लेकिन टीचर आके तुरंत ही उसे बचाते और कह रहे थे कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, ये गेम के खिलाफ है। एंड यहाँ पे अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जैसे ही वो बंदा और भी ज़्यादा गुस्से में था, तभी यहाँ पे टीचर सारे लोगों को बुला लेते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए युआन को। दूसरी साइड से भी सोल्जर्स आके खड़े हो चुके थे और अब लोग कह रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि दोनों ही रॉयल फैमिलीज़ के बीच में बैटल होने वाला है। तभी यहाँ पे फिलहाल युआन के फादर भी कह रहे थे कि तियान, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि तुम लोग गेम के रूल तक नहीं मानते। हालांकि दोनों ही पार्टीज़ बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ चुकी थी। एंड गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई रियली होप कि आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।